ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम भाई। फिलहाल पहुंचे हाँ गांव खेड़ी जालब, तहसील नारनौंद, जिला हिसार में। और खेड़ी जालब में एक मर्डर का मामला चल रहा है और उस मामला ने लेके आज 10वां दिन है। 12 जो खाप है उरे की 12 खाप की एक पंचायत रखी गई और किस कारण तो वह पंचायत हुई और पूरा मामला के था। अपने साथ खड़े हैं जो आपके प्रवक्ता मास्टर राजकुमार जी हैं और बलजीत वो शख्स था जिसकी डेथ हुई है। उनके पिताजी अपने साथ हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगा, आप तो पूरा मामला क्या था, किस चीज़ पर ही रोड़ा था? थोड़ा मुँह कटा लेगा। जमीन पर रोड़ा था। अच्छा, किस तरीके का? जमीन है, मेरी सिस्टर चाचा की लड़की है, उसका नाम है जमीन। अच्छा, 3 लड़कियाँ हैं, तीनों का नाम है। एक तो हमारा नाम कराएगी 6-7 ब्याह रखी है और 2 की रहेगी। अच्छा, वो बेचन बाचन का उसने जो कराया वह बेच दूंगा। हमारे से बयाना भी ले गया 8 लाख रुपये और फिर बोला जी मैं तो 26 लाख रुपये लूँगा। फिर हमें वो 18 लाख रुपए और दे देंगे तेरे को। हमने 18 लाख दे इनके बोला मैंने पहले पैसे दे दो, ज़मीन बाद में नाम करा दूँगा मैं। ठीक। मैं भाई ऐसे तो नहीं देते, हम 2 आदमियों को पैसे दे देंगे और रख देंगे, तो ज़मीन नाम करा दिए। 2 आदमियों को हमने, एक बास का है कृष्ण कमांडो, अच्छा, पुलिस में है, एक वकील है हमारा रिश्तेदार, उनको पैसे दे दिए। लेबर 18 लाख रुपयों को खड़ चले गए। खड़ जाके बोले लेबर पैसे जिसमें कहेगा उसमें रख देंगे। अच्छा, ज़मीन नाम करार पैसे ले। ठीक। बोले ना पहले पैसे दे दो, 4 दिन के बाद मैं ज़मीन नाम कराऊंगा। अच्छा, फिर उस चीज़ पे सहमति बनी कि नहीं बनी सहमति, हो इनकार करके। उसके बाद उसने पता नहीं किस गले नारौंदिया गल बातचीत कर ली होगी। अच्छा, सब झूठा फ्रॉड है, ना तो कोई एस्टीमेट ना कोई उनका नाम ज़मीन। अच्छा, मतलब जिस जमीन पे यू रोड़ा था वह किसी का नाम है फिलहाल? वह फुल्ली का नाम है। अच्छा, तो इनका तो आपकी लड़की है ना? मेरी बहन चाचा की लड़की। अच्छा, आपकी बहन। ठीक है। तो इनके नाम तो कुछ नहीं। अच्छा, जो नारनौंद के हैं या और कहीं के हैं, जो जितने आदमी आए थे इनका नाम तो कुछ नहीं। एक झूठा कागज ले रहे हैं, अपने आप गुंठा लगा रखे है, लेडी का गुंठा ही नहीं है। अच्छा जी। और बोले एक करारनामा है हमने मोल। इनके साथ तो उनकी बात ये हुई भाई या तो पैसे उठे हों या बस ज़मीन तने 1 आधा किला दे दूंगा, कब्जा छुटवा दो। ठीक है। 35 साल से हम उस ज़मीन को बोन लग रहे हैं। अच्छा, तो यही बैग फांचड़ पैटी। हाँ, तो आगे पूरा मेरा लड़का ट्रैक्टर पर आया था। जिस टाइम वो कब्जा लेना आया आपने पता था? ना मैं तो यहाँ रहता है, मैं तो सर रहता हूँ। अच्छा, परिवार वाले ने पता था? आपने पूछा हो भाई? परिवार 2 आदमियों को पता था। अच्छा, एक मेरा भतीजा था, उसको एक गिल्लू सरपंच है, एक्स सरपंच। अच्छा जी। उसने उसके तरफ टेलीफोन कराया था, भाई हम कब्जा लेने आ रहे हैं आज। अच्छा जी। उसने कराया चौकी में टेलीफोन। ठीक। बोले भाई उधर लड़ाई होने वाली है तो हम पहुँच जाओ पुलिस वाले का। हाँ, तो गिल्लू सरपंच का घर मोड़ से भी आगे है खेता में। पुलिस वालों ने गाड़ी काट के बाहर लगा दी। अच्छा जी। गिल्लू सरपंच पैदल चौकी में पहुँच गया, लेकिन पुलिस नहीं गई। पुलिस नहीं वहाँ गई। अगर पुलिस वहाँ जाती तो मेरे लड़का का मर्डर नहीं होता। तो मतलब इसमें पुलिस की जो लापरवाही हुआ बिल्कुल साफ नजर आ रही है। अब भी एक आदमी ने जाके एसपी से मिल लिया, अब जी उन्हें कहा हमारा लड़का मर गया और उन्होंने गोली मार दी। बोला मतलब उल्टी आपको ऊपर डाल दी। बोला पल्सर पर चली कौन सी साइड से है? गोली उन्हीं की साइड से चली है। उनकी साइड से चली है। 4 कारतूस मिले उन्हें, उसके अलग हथियार होंगे। गिरफ्तारी कितने जने की हुई इसमें? गिरफ्तारी जी मेरे हिसाब से तो 14 जने की हुई थी। 12 जेल भेज दिए। अच्छा जी। और 2 का रिमांड था, मेरे ख्याल आज पूरा हो गया होगा। अच्छा, तो मेन अक्यूज रह रहे हैं, जो मेन अक्यूज है। कितने हैं मेन? जो मेन एक तो फुल्ली है। अच्छा जी। एक उसका लड़का मेन पाल, एक उसकी छोरी का लड़का, 3 और एक नारायण का, 4 मेन अक्यूज अभी बाकी नाम लिखे हुए हैं। अभी तक अरेस्ट नहीं करे पुलिस? अभी तक अरेस्ट नहीं करे। कितने दिन हो गए मामला पूरा? ये 2 तारीख का मामला है, यानी 10वां दिन है। पुलिस प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया था आप तक जिस टाइम आप गए थे? मेरे लड़का का मर्डर हुआ, मैं सरसे से पहुंचा, यही डीएसपी साहब थे। अच्छा, इनकी हमें तफ्तीश पर सहमत भी हो गए थे। अच्छा, इसने मेरे को बगैर मैंने इससे बात करी, इसने मेरे को बुलाया, एक सिपाही भेजा। बोला यू उनका लड़का मास्टर जी लड़का। बोला मास्टर जी इधर आओ। हाँ जी। बोला जी मैं आपको आश्वासन देता हूँ। अच्छा, एक आदमी को पकड़ूंगा और आपको पूरा न्याय मिलेगा। अच्छा, हाँ जी ठीक है। अगला दिन हम पोस्ट मास्टर कराने के लिए हिसार चले गए। हिसार से ही प्रधान जी भी आ गया, बातचीत होती रही। ASI उसमें इन्वॉल्व मिला। हमने उसे ASI कह दिया तेरे अधिकारियों को टेलीफोन कर दे, हम डेड बॉडी नहीं लेते। अच्छा जी। उसने टेलीफोन कर दिया, DSP साहब आ गए, बातचीत होती रही। फिर 1-1:30 बज गया। फिर मैं प्रधान जी अपन कोई फैसला तो लेना ही पड़ेगा। अच्छा बोला बोलो।
मैं तो डीएसपी साहब ने बुला लो, डीएसपी साहब आ गए। मैं डीएसपी साहब बोलो, बोला जी मैंने बरवाड़ा भी यही कहा था, मैं चलो हम आपकी बात मान लेते हैं बगैर किसी चीज़ के। आप डेड बॉडी ले जाते हैं, दाह संस्कार कर देते हैं घर जाके नहीं। लेकिन डीएसपी साहब मैंने दोबारा आपके पास ये कहने के लिए नहीं आना पड़ा अगो आदमी अरेस्ट क्यों नहीं हुई। सही बात। बोला जी बिल्कुल नहीं आओगे। और आज फिर कहता हूँ, बोला कल भी कहा था मैंने आपको, एक एक आदमी ने अरेस्ट करूँगा, आपको पूरा न्याय मिलेगा। अगले दिन इनको चेंज कर दिया, SIT गठित कर दी। SIT गठित कर दी। तो आपने किस चीज़ पर शक होया प्रशासन के? प्रशासन भी इसी चीज़ पर शक होया। एक आदमी कहना था SIT गठित कर दी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। 10 दिन हो गए, जो मैन थे वही भी फरार है। अभी फरार है। तो पंचायत कह के गई SP को, अगर जी हम कल पेश कर देंगे, लेकिन नहीं पेश करे, नहीं आए हो। आज DSP साहब ने क्या आश्वासन दिया? DSP साहब ने तो कहा मैं SP साहब से मिला दूंगा, मैं तो इस चीज़ में हूँ नहीं। अब कब का टाइम रखा है वो SP साहब तो मिलवा? सोमवार का। तो अपने साथ मास्टर राजकुमार जी, इनसे भी पूछेंगे आपका क्या कहना है आज की जो खाप पंचायती इसका बारे में? देखिए, हमारा गांव खेड़ी जालब है, वो परसों इकट्ठा हुआ पूरा। उस पूरे गांव ने पीड़ित परिवार से बातचीत और अपनी सारी जो भी शक शिकवे गल बातें थी वो सारी दूर की जी। और उन्होंने महसूस किया कि ये जो केस है वो अकेले परिवार के बस की बात नहीं है और ना ही अकेले गांव की बात। ठीक है। क्योंकि हमें प्रशासन के ऊपर कुछ दबाव महसूस हो रहा है कि किसी दबाव में आकर के प्रशासन SIT का गठन कर रही है। काफ़ी मुद्दे देखे हैं, 3-3 साल 4-4 साल निकल जाते हैं, SIT का गठन नहीं होती। और इसमें हफ्ता कहाँ, सिर्फ एक ही दिन में। अच्छा, दोपहर को कुछ लोग मिले SP साहब से और अगली सुबह SIT का गठन होकर के SP साहब मौका देखना हुए। अच्छा, दोबारा था? हाँ, और मौका देखने के देख के किसी भी आदमी से बिना बात किए वापस चली गई। मतलब आपका जो खेड़ी का जो परिवार था जिनका लड़का गुजरा, उन तो मिले को नहीं SP साहब? ना। SP साहब ने खेड़ी गांव के किसी भी आदमी से बात ही नहीं की। दूसरी बात रही, खेड़ी गांव ने भी असमर्थता जाहिर की कि भाई ये अकेले गांव के बस की बात नहीं है। सही बात। हमने अपने भाईचारे को बुलाना चाहिए और उन्होंने हमारे प्रधान जी से बात करके, वो सारा कमेटी से बात करके उसकी चिट्ठी पढ़ दी गई और बाकायदा चिट्ठी पढ़ने के लिए हम 50-40 आदमी गांव तक गए जी। जो भी पुराना नया पंचायती हमारा शरीक रहा है काफ़ी वर्षों से, अनुभवी लोगों को हमने यहाँ बुलाया और यहाँ बुला के प्रस्ताव रखा कि भाई मामला ये है, हमारी लड़ाई सिर्फ उन दोषियों से ही नहीं रही, हमारी तो लड़ाई प्रशासन से भी हो गई है। अब वो लोग झूठे साचे बयान अखबार में दे रहे हैं कि हमारी गोली से ही नहीं मरा, वो तो उन्होंने अपने आप गोली मार दी किसी ने। अच्छा। तो देखिए, हमारा अपना जवान भाई गया है और उसके ऊपर से हम इल्ज़ाम भी हम भुगता, मतलब अपना नमक छिड़क दिया। हाँ, अब प्रशासन किसी भी प्रकार की कार्रवाई पर ठीक है 10, 12, 14, 15 बालक गिरफ्तार कर रखे हैं, परंतु मुख्य आरोपित के बिना किस प्रकार का विश्वास हम करें? यानी जो 4 मुख्य हो तो बाहर तक भी। बिल्कुल, सबसे बड़ा दोषी तो वो है जिसने ये सारा षड्यंत्र रचा। वो हमारी अपनी बहन, वो हमारा भंजा और उसका दोता। जिन किसी भी अपराधी को हम तो ये मानेंगे जो हथियार उठा के यहाँ हत्या करने के लिए आ गया वो अपराधी है। सही बात है। और वो अपराधी एक गैंग को बुला के और षड्यंत्र रच के ये हत्या करके चला गया और उसको प्रशासन दबा रहा है, तो ये हम सहन नहीं कर सकते। किस तरह का दबाव आपने लगा इस चीज़ के ऊपर दबाई जा रही? हमें पता चला है कि भाई जिस तरह SP साहब से मिले 300-400 आदमी गए, कुछ लोग बास के थे, नारनौंद के थे, खर्ड के थे, कहीं कहीं से उन्होंने उनको इकट्ठा किया और वो 300-400 आदमियों ने प्रेशर बनाया SP साहब पे और तुरंत SIT का गठन हो गया। इससे तो जाहिर होता है एक 24 घंटे के अंदर SIT का गठन और तुरंत आके मौके पर कार्रवाई होने लग रही। जबकि हम पूरी पंचायत DSP साहब से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया कि एक आदमी को गिरफ्तार किया जाएगा। हमने शक तो पहले से ही था क्योंकि यहाँ एक सरपंच जिम्मेवार आदमी है, उन्होंने इतला दी चौकी में। हमारा अपना 12 खाप का सेक्रेटरी रामदास मोटरसाइकिल लेके चौकी में चला जाता है। अच्छा जी। उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आप जाइए भाई, कम से कम एक सायरन तो वहाँ बजाइए ताकि ये भीड़ तितर बितर हो जाए। यदि वो ये कार्रवाई करते तो ये जगह अपराध नहीं होता। उस टाइम पहले दिन पुलिस तो जब भी नहीं आई, पहले दिन की बात का उसी मौके के ऊपर, उसी मौके की बात कर रहे हैं। और बात मैं बताऊं, तब तक इस गांव वाले को खेड़ी जालब को यहीं रोक लिया जाता
वो पार्टी तो खेत में पहले पहुंच चुकी थी। ठीक बात है। और जब पुलिस को इतला दी गई तब तक गांव का कोई भी आदमी, बलजीत या उसका परिवार का आदमी खेत में नहीं पहुंचा था। पुलिस को पहले इतला होगी, उसके बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हम इस बात से पूरा शिकवा रखते हैं, शक है कि वो जो सुरेंद्र कुमार यहाँ एसआई इंचार्ज था उसकी मिलीभगत थी। यदि ऐसा नहीं होता तो ये कार्रवाई को अंजाम नहीं होता। आज खाप पंचायत ने क्या मांग रखी है? आज खाप पंचायत ने मांग रखी है कि जो भी मुख्य दोषी हैं, आरोपित हैं, उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए, उनको ऊपर कार्रवाई हो। दूसरी बात, जो चौकी इंचार्ज है और उसका स्टाफ है उसके ऊपर भी कार्रवाई हो। हमें उचित न्याय मिले। हमने 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। यदि सप्ताह भर में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम दोबारा यहाँ इकट्ठा होंगे और जो भी भाईचारा किसी प्रकार का आंदोलन करने की या किसी प्रकार के, जानते हैं आप, धरना प्रदर्शन कुछ भी होगा, उसके लिए जिम्मेवार भी प्रशासन होगा, न कि खाप जिम्मेवार नहीं होगी। खाप को तो मजबूर किया जा रहा है, इसका तेल निकाला जा रहा है। देखते हैं कितना सब्र है, संयम की परीक्षा ली जा रही है। हम अपना एक भाई खो चुके, उसके बाद अनाप शनाप आरोप भी हम भुगत रहे हैं, हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए कितने सुदृढ़ता से कह दिया। एक ने तो कह दिया कि हमारा बंदा तो वहाँ मौजूद ही नहीं था। अच्छा जी। एक ने कह दिया कि दोषी है तो कोई और है, हमने तो ज़मीन बेच दी। अरे ज़मीन बेच दी तो षड्यंत्र तो तेरा था, बेच दी किसको? और वो कब्जा लेना आ गया तो कब्जा लेगा क्या? का उसके पास कोई इकरारनामा नहीं, उसके पास मान ले इकरारनामा तो कोई वहाँ पे बैठ के लिख लिया। ज़मीन का तो मामला होगा किसी रजिस्ट्री पे, किसी इंतकाल पे, कोई तो बात होगी। उसके नाम में कोई चीज़ नहीं है तो वो कब्जा क्या ना लेगा? मतलब ये कब्जा भी झूठा था। झूठा है भाई, कब्जा तो जमीन वाला लेगा। धक्का सही है। सिर्फ एक हत्या के मतलब हत्यारे लोगों ने इसमें गैंग में शामिल होकर के ये अंजाम दिया है। हम एक बात और भी प्रशासन को कहना चाहते हैं, इस प्रकार की कार्रवाइयाँ अंजाम होती हैं तो ये गुंडे पड़पे हैं और वो प्रशासन के, सरकार के अपने गुर्गे हैं। नहीं तो अब तक वो कार्रवाई होती और वो सलाखों के पीछे होती जो मुख्य आरोपी। हाँ चलो ठीक। तो भाई इनका कहना ये है, अपने प्रवक्ता थे मास्टर राजकुमार जी, इनसे भी पूछ लिया, और जो बलजीत है जिसकी डेथ हुई है उनके पिताजी से भी आप पूछ लिया। पुलिस प्रशासन के ऊपर बिल्कुल सरेआम ये आरोप लगाने लग रहे हैं कि पहले दिन जिस टाइम भी वो कब्जा का टाइम था उस टाइम भी पुलिस की लापरवाही हुई। एक आदमी बाइक लेके चौकी में जावा है, एक फ़ोन करा है, पैदल भी जावा है, लेकिन पुलिस की गाड़ी बाहर खड़ी मिली है लेकिन पुलिस नहीं आई। इनका मानना ये अगर पुलिस मौका पाती उसका मर्डर भी नहीं होता और शायद इतनी बात हो ही नहीं थी। और इन जो मांग रखी है, 1 हफ्ते का इन टाइम दिया है भाई, मुख्य जो आरोपी है वो गिरफ्तार होने चाहिए। यही है मांग आपकी? नहीं तो 1 हफ्ते के बाद जो भी धरना प्रदर्शन, सड़कों पर उतरना, जो भी आंदोलन करना, खाप का जो फैसला होगा उस फैसले पर ये खड़े उतरेंगे। तो मेरी भी प्रशासन से और सरकार से रिक्वेस्ट है कि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी कराया जाए और जो दोषी है उसको सज़ा दी जाए। और जो परिवार है जिसके लड़के की डेथ हुई है, बलजीत की जो डेथ हुई है, इस परिवार का प्रशासन की तरफ से पेटा भरा जा रहा है। जय जवान जय किसान।